हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्लड द सर्कुलेटरी फ्लूइड इसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम हार्ट, डबल सर्कुलेशन, कार्डियक साइकिल, ब्लड ग्रुप, पल्स, आरएच फैक्टर एंड ब्लड प्रेशर, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। तो चलो शुरू करते हैं। तो आर फर्स्ट टॉपिक इज हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे ऑर्गन की जो बिना रेस्ट लिए दिन रात काम करता है, विच इज हार्ट। हार्ट एक स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है जो पंप की तरह काम करता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी, एंड थोड़ा सा लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम विच इज अपर राइट चेम्बर, राइट वेंट्रिकल, लोअर राइट चेम्बर, लेफ्ट एट्रियम, अपर लेफ्ट चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर लेफ्ट चेम्बर। ठीक है। राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और लंग्स को भेजा जाता है। ठीक। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है और पूरी बॉडी में भेजा जाता है। ठीक है बेटा। नाउ अ क्विक क्वेश्चन, हार्ट के टोटल कितने चेम्बर्स होते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन। अब बात करते हैं एक अमेजिंग फीचर की, विच इज डबल सर्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ब्लड एक बार नहीं, 2 बार हार्ट से पास होता है एक कंप्लीट साइकिल में। ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड कितनी बार हार्ट से पास होता है? 2 बार। डबल सर्कुलेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब एक एक करके इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है। इसमें जो ब्लड होता है वो हार्ट से लंग्स में जाता है एंड वापस हार्ट पे आ जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो फ्लो होता है ब्लड का वो हार्ट से शुरू होता है, फिर लंग्स में एंड बैक टू द हार्ट अगेन। अब इसके क्या क्या स्टेप होते हैं? पहले तो ब्लड राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बेटा, ये ध्यान रखना। राइट एट्रियम में सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ठीक। उसके बाद ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये लंग्स में पहुंच जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पहले क्या होगा? राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड ये ब्लड लंग्स में चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में क्या होगा? गैसेस का एक्सचेंज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस हार्ट में आ जाएगा एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है। गैस एक्सचेंज के बाद लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट के पास लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। पल्मोनरी का मतलब क्या था? लंग्स से रिलेटेड। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? बॉडी से रिलेटेड। इसमें सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो फ्लो होता है ब्लड का वो हार्ट से होता है ऑल बॉडी पार्ट्स में। ठीक है। एंड देन बैक टू द हार्ट। पल्मोनरी में क्या था? हार्ट, लंग्स, बैक टू द हार्ट। सिस्टमैटिक में क्या है? हार्ट, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। ठीक है। अब क्या क्या स्टेप्स हैं, चलो ये देखते हैं। जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पर वो रिसीव करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग्स से। ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है। फिर ये जो ब्लड है ये फ्लो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक। जो पंप कर देती है उस ब्लड को एओर्टा में। एओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है। फिर एओर्टा
जो ब्लड होता है उसको सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देती है। एंड फिर जो ब्लड होता है वो जो सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है, तो जो सेल्स होते हैं हमारे वो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट को पिक कर लेता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो राइट एट्रियम में वापस आ जाता है थ्रू वेन्स लाइक सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है बेटा, मैं दोबारा एक बार समझा देती हूँ। इसमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजन रिच ब्लड जाएगा। फिर वो जो ब्लड होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू उस ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स में भेज देगी, और जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी के वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर वो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल पिक कर लेगा। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा एंड वो रिटर्न हो जाएगा हार्ट में राइट एट्रियम में थ्रू द वेन्स लाइक सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। नाउ अ वेरी क्विक क्वेश्चन बेटा, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से ब्लड ले जाती है एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन किस चेंबर से स्टार्ट होती है? इसका आंसर भी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्डियक साइकिल, यानी हार्ट बीट का पूरा प्रोसेस। हर बीट में दो फेजेस होते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। सिस्टोल एक कॉन्ट्रैक्शन फेज है। पहले क्या होता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल में भेज देते हैं। ठीक है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, राइट वेंट्रिकल लंग्स में ब्लड भेजती है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है डायस्टोल। डायस्टोल एक रिलैक्सेशन फेज होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं एंड ये रिलैक्सेशन क्या करता है, ये चेम्बर्स को दोबारा रिफिल कर देता है ब्लड से। ये रिलैक्सेशन चेम्बर्स को रिफिल कर देता है ब्लड से। ठीक है, एक कार्डियक साइकिल अराउंड 0.8 सेकेंड का होता है और नॉर्मल हार्ट बीट होती है 72 पर मिनट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। ये एक स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ये सिस्टम इंटेस्टाइन और लिवर के बीच होता है। अब इसका क्या प्रोसेस है, चलो देखते हैं। जब हम फूड डाइजेस्ट करते हैं, इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स को ब्लड एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फिर जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है ये लिवर में जाता है थ्रू हेपेटिक पोर्टल। ठीक है, लिवर सारे न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर करता है, स्टोर करता है एंड प्रोसेस करता है। फिर क्लीन ब्लड हार्ट में भेजा जाता है टू बी सर्कुलेटेड। ऑलराइट, लिवर एक तरह का क्वालिटी कंट्रोल सेंटर होता है। ये सिस्टम ये इंश्योर करता है कि कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस डायरेक्टली एंटर ना करे हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड सर्कुलेशन का प्रोसेस। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन एक कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है ब्लड का थ्रू आउट द बॉडी। इस प्रोसेस को कौन कौन कंट्रोल करता है, हार्ट, ब्लड वेसल एंड वॉल्व्स जो होती हैं, जो ब्लड का बैकफ्लो प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं। अब इसके क्या स्टेप्स हैं, चलो देखते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी से एंटर करता है राइट एट्रियम में थ्रू लार्ज वेन विच इज सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी से लेती हैं और राइट एट्रियम में एंटर करवा देती हैं, भेज देती हैं। उसके बाद क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है और ब्लड को लंग्स में भेज देती हैं वाया पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट एंड फिर ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू।
अब लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। अब ये गैसेस के एक्सचेंज के बाद जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है, ये फिर वापस हार्ट में जाता है लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में उसके बाद ब्लड आएगा, ठीक। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एओर्टा में भेज देती है और एओर्टा ब्लड को हमारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फिर जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ब्लड वेस्ट मटेरियल एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिक कर लेता है एंड अगेन राइट एट्रियम में आ जाता है और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। फटाफट से शॉर्ट में एक बार इसको समझते हैं दोबारा से। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आएगा सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को लंग्स में भेज देगी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। लंग्स में गैस का एक्सचेंज होगा, फिर जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना है ये लेफ्ट एट्रियम में वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर ये लेफ्ट एट्रियम ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देगी, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को एओर्टा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। फिर जो हमारे सेल्स हैं वो ऑक्सीजन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल पिक कर लेता है और वापस वो राइट एट्रियम में आता है एंड ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। आई नो ये थोड़ा टफ है, थोड़ा ट्रिकी है समझने में, बट अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पल्स। पल्स यानी वो बीट जो आप रिस्ट या नेक पर फील करते हो। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप डॉक्टर के वहाँ जाते हो, डॉक्टर आपकी रिस्ट पकड़ के आपकी पल्स फील करते हैं, है ना। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जब हार्ट ब्लड को आर्टरीज में पंप करता है तो एक थ्रॉब या बीट फील करते हैं हम, उसे हम पल्स कहते हैं, ठीक है। पल्स क्या होती है? एक तरह की बीटिंग या थ्रॉबिंग। ऑलराइट। जो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो होता है 72 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट में 72 बीट्स। अब कभी कभी हमारी पल्स फास्ट भी हो जाती है, उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गया, एक्साइटमेंट हो गई, फियर हो गई या फिर फीवर वगैरह या छोटी मोटी कोई और डिजीज, ठीक है। स्लो पल्स के भी बहुत सारे रीजन है। स्लो पल्स हमारी स्लीप के टाइम पे रहती है ना। और अगर हमारी पल्स बहुत स्लो है तो ऑब्वियसली वो इंडिकेट कर रही है कि हमें कोई तो प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हार्ट, कोई तो सीरियस इशू हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पर। ह्यूमन ब्लड 4 टाइप में डिवाइड होता है, ए बी और ओ, ठीक है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ। ये डिवीजन रेड ब्लड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट एंटीजन के बेस पर होता है। अब एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन एक टाइप का मार्कर या प्रोटीन होता है जो आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैव डिफरेंट एंटीजन, ठीक है। हर ब्लड ग्रुप का अपना अलग एंटीजन होता है, डिफरेंट। ग्रुप ए में ए एंटीजन होगा, ग्रुप बी में बी एंटीजन, ग्रुप ए बी में ए एंड बी दोनों एंटीजन होंगे और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ठीक है। प्लाज्मा जो हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है वहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं और ये रिएक्ट करती हैं अगेंस्ट एंटीजन नॉट प्रेजेंट इन द पर्सनस ओन ब्लड। अब हम ये समझते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज एक तरह के सोल्जर्स होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस या मिस्ड मैच ब्लड हमारी बॉडी में आता है, या एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। इसीलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम एंटीबॉडीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम ये देखते हैं कौन से ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी, ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगी, ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी और ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी दोनों प्रेजेंट होंगी।
बेटा एंटीबॉडीज एंड एंटीजन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्विक रिकैप, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होगा, एंटीबॉडी ए होगी। ब्लड ग्रुप ए भी में एंटीजन ए बी होगा और कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होगा, लेकिन ए एंड बी दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट अगर है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब देखते हैं मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम डोनर और रिसीवर के ब्लड ग्रुप मैच होने चाहिए, वरना मिस मैच होने पर डेंजरस रिएक्शन हो सकता है। ग्रुप ओ ये यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये किसी भी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ये किसी से भी ब्लड रिसीव कर सकता है। अब इस टेबल की हेल्प से हम समझते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है एंड ब्लड ले सकता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो ये ए बी है, ये जो ए बी वाले लोग होते हैं ना, जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए वाले से भी ले लेंगे, बी से भी, ए बी से भी एंड ओ से भी। बट जो ये ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग हैं, ये सबको दे सकते हैं ब्लड। ए को भी दे देंगे, बी को भी, ए बी को भी और ओ को भी, लेकिन लेंगे सिर्फ ये ओ से ही। ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब एक पेशेंट को किसी और के ब्लड की ज़रूरत होती है, तब ये प्रोसेस किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, डोनर टू रिसिपिएंट। ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे ब्लड मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या होता है? ये एक एंटीजन होता है आरबीसीज पे। ठीक है। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट है तो पर्सन आर एच पॉजिटिव होगा, और अगर ये एंटीजन एब्सेंट है तो पर्सन आर एच नेगेटिव होगा। इसके ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। आर एच नेगेटिव पर्सन को कभी भी आर एच पॉजिटिव पर्सन से ब्लड नहीं लेना चाहिए, वरना डेंजरस रिएक्शन हो सकती है बॉडी में। प्रेगनेंसी के टाइम पर आर एच फैक्टर मैच होना चाहिए मदर और बेबी के बीच। So next topic and the last topic is blood pressure, यानी ब्लड का प्रेशर आर्टरीज की वॉल पे जब हार्ट ब्लड को पंप करता है। ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है mm ऑफ मर्करी, यानी मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, विच इज mmHg। Hg क्या है? मर्करी। ब्लड प्रेशर की दो वैल्यूज होती हैं, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर मींस हाई वैल्यू व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी? 120 mmHg। डायस्टोलिक प्रेशर लोअर वैल्यू जब हार्ट रिलैक्स होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी? 80 mmHg। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होगा? 120/80 mmHg। तो बच्चों, आज हमने एक डिटेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम को समझा, विच इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। आई होप आप सबको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा एंड सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।